नमस्कार दोस्तों, मैं स्लोगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1। हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब चैप्टर की तरफ बढ़े हैं। हमने टोटल थ्योरी पढ़ लिया है सांख्यिकी का, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ना है। जैसे कि अब जो चैप्टर है 14.1 एक्सरसाइज मास से संबंधित है, 14.2 माध्यिका से संबंधित है और 14.3 बहुलक से संबंधित है। आप एक ही बार पढ़ रहे हैं, बार बार एग्जाम नहीं पढ़ता है। 10th का, इंटर का बार बार एग्जाम नहीं देते हैं। एक बार तैयारी करिए और एक बार एग्जाम दीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, ये आपका फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट डिग्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पढ़िए कि पौधों की संख्या है और घरों की संख्या। ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से बनाए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है? वो एक क्वेश्चन है। देखिए, आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगा, तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 14.1 का 1 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए बुक का फॉर्मेट है, हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में है और आप लोगों के पास बुक उपलब्ध होगा। तो देखिए क्या है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा जो है एक सर्वेक्षण किया गया। एक सर्वेक्षण क्या किया कि घरों में जा कर ये पौधे देखा गया, कितने घरों में कितने पौधे लगाए गए हैं। बस कुछ नहीं है, स्टूडेंट द्वारा जो विद्यार्थी है ये घर जा कर सर्वेक्षण किए, पर्यावरण सर्वेक्षण कि कितने घरों में कितने पौधे लगे हुए हैं, समझ गए। और उनके आंकड़े दिए हैं, पौधों की संख्या और घरों की संख्या, कि पौधों की संख्या इतना इतना के बीच है और घरों की संख्या ये है। यानी कि यहाँ है कि टोटल 20 घर है। टोटल कितना घर है? 20 घर। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल 20 घर है। और पौधों की संख्या कितने कितने बीच है? तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये वर्ग अंतराल में दिए हुए हैं। वर्ग अंतराल हम पढ़ चुके हैं, समझ गए ना। तो वर्ग अंतराल पढ़ लिया और ये बारंबारता में आएगी। बारंबारता क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ क्या है, 0 से 2 पौधा, 0 से 2 के बीच का पौधा, यानी 0 से 2 में जो पौधा होगा वो 1 घरों में है। 2 से 4 के बीच जो पौधा है वो 2 घरों में है। 4 से 6 के बीच जो पौधा है 1 घरों में है। तो इस तरीके से हमें यहाँ निकालना होगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यानी कि इसे हम एक से डिनोट करते हैं, क्योंकि बिना वर्ग चिन्ह के ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है, समझ गए। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें बनाना होगा इसका टेबल। टेबल में क्या क्या चीज़ें होगी? पौधों की संख्या, घरों की संख्या, एक्स और एफ एक्स, यानी वर्ग चिन्ह और एफ एक्स। तो जो पौधों की संख्या हम इसे वर्ग अंतराल लिख सकते हैं, जो घरों की संख्या हम उसे बारंबारता लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल, इसका इंग्लिश होता है क्लास इंटरवल, शॉर्ट में लिख सकते हैं CI। उसके बाद क्या होती है? बारंबारता। बारंबारता फ्रीक्वेंसी, इसे F से दिखाते हैं। उसके बाद आती है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को X से दिखाते हैं। उसके बाद क्या आती है? FX, फ्रीक्वेंसी और वर्ग चिन्ह को गुणा कर दिया जाता है। वर्ग चिन्ह मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट, वर्ग अंतराल का मिड पॉइंट होता है निकालना। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा? जो पौधों की संख्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, और जो घरों की संख्या वो होती जाएगी बारंबारता। तो लिख दीजिए क्या है, 0 से 2। ये जो वर्ग अंतराल है वो कैसा वर्ग अंतराल है? तो ये अतिव्यापी वर्ग अंतराल है। वो कैसे? तो इसका जो उच्च निम्न सीमा और उच्च सीमा, जहाँ उच्च सीमा है वही अगले वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, यानी कि जहाँ शुरू हुआ, जहाँ से खत्म हुआ वहीं शुरू हो गया। उच्च सीमा 2 है, यहाँ पर निम्न सीमा 2 है, यहाँ 4 उच्च सीमा, यहाँ निम्न सीमा 4 है। यानी कि जो उच्च सीमा है वही अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, इसलिए यह अतिव्यापी वर्ग अंतराल है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, वर्ग अंतराल आ गई। अब बारंबारता कितना हो गया? 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब हमें निकालना होगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब मिड पॉइंट, यानी कि जो 0 से 2 दिया है पौधा, 0 से 2 पौधा दिया है, तो हमें निकालना होगा कि कितना पौधा एक्चुअली में कितना पौधा है, एक्चुअली में कितना पौधा लगा हुआ है घरों में, है ना। तो वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग चिन्ह इक्वल टू उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। ये होती वर्ग चिन्ह निकालने की तरीके। अब हमें निकाल लीजिए आसानी से, देख लीजिए क्या वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2।
आप साइड में लिख के भी लिख सकते हैं इसको। तो पहले वर्ग अंतराल की वर्ग सीमा 0+2 वर्ग 1 की वर्ग सीमा निकालेंगे। x है ना, यहाँ वर्ग चिन्ह को क्या दिखा रहा है, x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उ सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 पहले वर्ग अंतराल का। तो 0+2/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, यानी कि वर्ग चिन्ह जो है वर्ग अंतराल का औसत है। ठीक, इसे मान लेते हैं x1 यानी कि वर्ग अंतराल 1 का, फिर मान लेते हैं x2 यानी कि वर्ग अंतराल दूसरे का, वर्ग अंतराल 2 का वर्ग चिन्ह x2 मान लिए। इस तरीके से x3 मान लेंगे, x4 मान लेंगे, x5 मान लेंगे, x6 और x7। ठीक, तो x2 कितना हो जाएगा, 4 2 6 यानी 2 + 4/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। उसके बाद x3 कितना है, 4 और 6, 4 से 6 तो इक्वल टू 4 + 6/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। उसके बाद क्या है, x4 में क्या है, 6 से 8 तो 6 + 4/2 तो 6 से 8 है, 6 + 8। चौथे वर्ग अंतराल में क्या है, 6 से 8 तो 6 + 8 6 + 8/2 8 से 14/2 बराबर 7। इस तरह से x5 में कितना है वर्ग अंतराल, 8 से 10 तो 8 + 10/2 इक्वल टू 18/2 बराबर 9। x6 में कितना है, 10 से 12 तो 10 + 12/2 इक्वल टू 22/2 इक्वल टू 11। फिर x7 में क्या है, 12 से 14 12 + 14/2 इक्वल टू 26/2 इक्वल टू 13। तो देखिएगा जो वर्ग अंतराल है और इसका जो वर्ग चिन्ह आया है, इसका वर्ग चिन्ह का जो अंतर है वो 2 2 करके है। 1 2 2 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 तो 2 2 के अंतराल है, ये अंतराल में ही आती है, बराबर अंतराल में रहती है। तो लिख दीजिए वर्ग चिन्ह में, पहला है 1 फिर 3 5 7 9 11 13। इसका अंतराल कितना है, 1 से 2 का अंतर है। यहाँ भी देखिएगा जो वर्ग अंतराल, इसका वर्ग माप अगर निकालते हैं तो 2 का अंतर होता है, 0 से 2 का अंतर, 4 में 2 2 4 6 में से घटाएंगे 2 8 में से घटाएंगे 2। तो जो वर्ग अंतराल का जो वर्ग माप है उसमें भी 2 का अंतर है और जो वर्ग चिन्ह आया इसमें भी 2 का अंतर, यानी कि ये सही है और ये भी सही है। अब वर्ग चिन्ह किससे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह मतलब ये होता है कि जो पौधा लगाया गया है, अब यहाँ एक पौधा है ना, यहाँ निकल गया एक पौधा, जो वर्ग चिन्ह निकाल लिए हम, मिड पॉइंट निकाल लिए, यहाँ से निकल गया कि जो एक पौधा है वो 1 घरों में लगा हुआ है। तो टोटल कितने पौधा हो जाएगा, 1 पौधा। यहाँ जो है 3 पौधा कितने घरों में लगा हुआ है, 2 घरों में, यानी कि प्रत्येक 3 पौधा 2 घरों में लगा हुआ है। 3 पौधा 2 घरों में लगा हुआ है, समझा ना, 3 पौधा 2 घरों में लगा हुआ है, यानी कि प्रत्येक 3 पौधा, प्रत्येक घरों में 3 पौधा, प्रत्येक घरों में 3 पौधा लगा हुआ है। यहाँ क्या है, 5 पौधा, तो प्रत्येक घर में 5 पौधा। यहाँ 7 पौधा है तो प्रत्येक घर में 7 पौधा, तो 5 घर में कितना, 35। प्रत्येक घर में 9 पौधा तो 6 घर में कितना, 54। इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो 1 × 1 1 3 × 6 5 × 5 7 बचे 35। उसके बाद कितना है, 9 × 6 = 54, फिर 11 × 2 = 22, फिर 33 × 39। तो ये हमारे एफ निकल गया, यानी कि टोटल पैरों की संख्या निकल गया, टोटल पैरों की संख्या निकल गई और ये घरों की संख्या, ये आगे घरों की संख्या जो बारंबार बढ़ता है ये घरों की संख्या, और एफ क्या है, टोटल पैरों की संख्या। एफ क्या हो जाएगी, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या यहाँ जोड़ना होगा। एफ क्या है, कुल पैरों की संख्या या कुल पैरों की संख्या का जोड़ हो जाएगा, यहाँ जुटेगा कुल पैरों की संख्या, यानी प्रत्येक वर्ग अंतराल का जो है, प्रत्येक वर्ग अंतराल में, और ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग अंतराल में, प्रत्येक वर्ग में कुल पैरों की संख्या प्रत्येक वर्ग में। लेकिन अब हमें इसे जोड़ के लिखना होगा और इसको भी जोड़ के लिखना होगा। जैसे माध्य हम पढ़े हैं, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों की जोड़ बाय आंकड़ों की संख्या। तो यह क्या हो जाएगा, ये आंकड़ों का जोड़ हो जाएगा इसका, और ये आंकड़ों की संख्या है। तो कितनी संख्या है आंकड़ों का, 20 है, यानी 20 घरे हैं और इसमें टोटल पौधा कितना लगा हुआ है, अभी जोड़ के बताना होगा हमें। तो इसे कैसे जोड़ते हैं,
इसे लिखते हैं योग यहाँ पे, और इसे लिखते हैं समेशन एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है इसे समेशन एफ से दिखा रहा है। जोड़ दीजिए, ये टोटल 20 आ रहा है, बुक में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी। जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 1 4 5 9 9 6 9 6 15 15 5 20, टोटल 20 घर हैं। टोटल 20 घर हैं, जिसमें से पौधों की संख्या कितनी है, पौधों की संख्या कितनी, यानी 20 घरों में पौधों की संख्या कितनी है। लेकिन अलग अलग बात करते हैं तो हम लिखे हैं कुल पेड़ों की संख्या प्रत्येक वर्ग में, यानी प्रत्येक घर में, ठीक ना। तो जोड़ दीजिए समेशन एफ एक्स। समेशन मतलब क्या होता है, समेशन बोलते हैं, समेशन को क्या बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं और समेशन भी बोलते हैं। सिग्मा या समेशन, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना। तो समेशन एफ बराबर 20 और समेशन एफ एक्स बराबर, जोड़ के लिख दीजिए, 6 1 7 5 12 12 5 17 17 4 1 ऐसे कर 2 23 9 32 के 2 बाकी 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16 162, यानी टोटल जो पेड़ आ गया, टोटल पेड़ों की संख्या जो होगी 162, कुल पेड़ों की संख्या 162 और कुल घरों की संख्या 120, कुल घरों की संख्या 20, यहाँ लिख दीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। कुल घरों की संख्या, ये क्या है, कुल घरों की संख्या, और ये क्या निकल के आ गया, कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या जुड़ कर आ गया ना, कुल पौधों की संख्या जुड़ के आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है, माध्य निकालने जानते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, हम निकालने हैं प्रत्यक्ष माध्य, प्रत्यक्ष माध्य से निकालना है। माध्य निकालने की 3 विधि होती है, पहला है प्रत्यक्ष माध्य विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा पग विचलन विधि। तो हम सिंपल सी विधि का यूज कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि का। ऐसा क्यों, क्योंकि आंकड़े बहुत ही आसान दिया हुआ है, और आंकड़े जटिल देगा तब हम दूसरे विधि का उपयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसी भी विधि से बनाएंगे हम तो आंसर जो है सेम आएगा। तो माध्य इक्वल टू कौन से माध्य, प्रत्यक्ष माध्य विधि से, प्रत्यक्ष माध्य विधि से क्या हो जाएगा, तो माध्य इक्वल टू, इसको x डैश से दिखाते हैं, बराबर समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स कितना आया 162 और समेशन एफ कितना आया 20। अब 20 से भाग दीजिए 162 में तो कितना आ जाएगा, तो यह काटिए 81 दूनी 162 और 10 दूनी 20, तो 81 बाय 10 इक्वल टू 8.1, 8.1, और यही हमारा आंसर आ गया है। हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल ही आसान है इसे बनाना, कुछ भी जटिल नहीं है। फॉर्मूले याद तो रखना पड़ेगा, और ये टेबल जो बनाए हैं, टेबल, इसे भी बनाना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन को ही अब हम दूसरे विधि से बनाएंगे। दूसरी विधि कौन सी विधि, तो कल्पित माध्य विधि से बनाएंगे। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि से भी बनाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, सब स्थिति कल्पित माध्य विधि में जैसे रहता है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और वर्ग चिन्ह तीनों वही रहता है, लेकिन 2 चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कल्पित माध्य में हमें मानना होता है यहाँ d बराबर x माइनस ए। d क्या होता है, विचलन दिखाना होता है, d बराबर x माइनस ए। उसके बाद क्या निकालना होता है, ये जो d निकाल लेते हैं, d को फिर f से गुना करना होता है, तो क्या हो जाता है fd। तो इसमें ही ये कहलाता है कल्पित माध्य विधि। सिर्फ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ गई, उसके बाद क्या होगी, कल्पित माध्य विधि। d बराबर निकालना पड़े हमें, उसके बाद fd। इसमें प्रत्यक्ष में सिर्फ fx निकाल लेते हैं, यानी एक टेबल जो है इसमें बढ़ गया एक्स्ट्रा, समझ गए। और यहाँ d क्या है, x क्या है और a क्या है, तो x तो है वर्ग चिन्ह, d क्या है, तो d है यहाँ पर विचलन। क्या है, विचलन। d क्या है, विचलन। और a क्या है, कल्पित मान। कल्पित मान ये कैसे निकालते हैं, कल्पित मान है, a बराबर क्या है, कल्पित मान है, तो कल्पित मान कैसे निकालते हैं। तो कल्पित मान जो होता है वर्ग चिन्ह का औसत होता है। कल्पित मान जो होता है वर्ग चिन्ह का औसत मान होता है।
कल्पित मान क्या होता है? वर्ग चिन्ह का औसत मान, वर्ग चिन्ह का औसत मान। ठीक, यह समझ गए? बाकी किसी भी चीज़ में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वर्ग अंतराल जैसा वैसा रहेगा, बारंबारता जैसा है वैसा रहेगा, वर्ग चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा। बस हमें डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए, यानी कि वर्ग चिन्ह में कल्पित मान को घटा के निकलेगा। तो निकालिए। पहला वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 2 है, इसका बारंबारता 1, वर्ग चिन्ह 1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? इसमें एक्स हो जाएगा वर्ग चिन्ह। तो ए बराबर क्या माने हो? ए बराबर मान हो इसमें से एक्स का जो है औसत निकालना है। तो एक्स का औसत निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो 7 संख्या में जो बीच का संख्या होगा, अगर विषम संख्या में है तो जो बीच का संख्या होगा वो होगा औसत। अगर सम संख्या में है आंकड़ा, यानी कि वर्ग चिन्ह का मान सम संख्या में है, तो बीच के दो संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। समझे? अगर ये वर्ग चिन्ह विषम संख्या में है तो इसके जो बीच का संख्या होगा वही कल्पित मान होगा। यहाँ पर देखिए बीच का कौन सा संख्या है? 1 3 5 और 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है, तो बीच की संख्या ए है, तो ए हो जाएगा कल्पित मान। अगर नहीं विश्वास हो तो इसका औसत निकालिए। क्या लिखे हम? ए बराबर कल्पित मान, और कल्पित मान को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह का औसत मान। तो निकाल लीजिए, जोड़िए इसको वर्ग चिन्ह को। औसत किसे निकालते हैं? टोटल आंकड़ों का जोड़। 1 + 3 + औसत इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। कल्पित मान हम निकाल रहे हैं। हम तो ऐसे निकाल लिए थे अंदाज ही, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 ऊपर है 3 नीचे है, विषम संख्या में आंकड़ा दिया हुआ है, तो जो बीच का संख्या होगा वही औसत मान होगा। लेकिन फिर भी इसे प्रूव करने के लिए हम निकाल रहे हैं औसत। अब बटे में कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल आंकड़ों का जोड़ बटे टोटल आंकड़ों की संख्या। जोड़िए इनको। तो 3 1 4 4 5 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 10 35 1 36 36 10 36 10 46 46 3 49 36 3 46 3 49, और 49 बटे कितना है? 7। 7 से भाग दीजिए 49 पे कितना आएगा? 7। तो 7 बराबर क्या आ गया? यही हो गया कल्पित मान। समझे ना? तो इतना करने की क्या जरूरत है? हम जान रहे हैं कि अगर सम संख्या में है तो बीच के दो संख्या को जोड़कर 2 से भाग देना है। अगर यही चर जो वर्ग चिन्ह है इसका संख्या विषम संख्या में है तो बीच की संख्या कल्पित मान हो जाएगी। समझ गए? अब डी निकालना है तो x माइनस कितना करना है? a का मान निकल गया 7 और x का मान कितना है? 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 7 इक्वल टू -6। फिर यहाँ x का मान कितना है? 3 और a का मान कितना है? 7, तो 3 - 7 इक्वल टू -4। इसी तरीके से आगे बढ़िए। x का मान 5 और a का मान -7 बराबर -2। फिर कितना? x का मान 7 और a का मान 7, तो 7 - 7 बराबर 0। फिर x का मान कितना है? 9 और a का मान कितना है? 7। 9 - 7 बराबर 2, फिर 11 - 7 बराबर 2, फिर 13 - 7 बराबर, अब कितना है? x का मान 9, तो 9 - 7, 9 - 7 बराबर 2, फिर कितना हो जाएगा? 11 - 7 बराबर 4, फिर 13 - 7 बराबर 6। तो देखिएगा अगर जो बीच का जो लिए हम औसत, इसके ऊपर की संख्या जो है माइनस में और नीचे की संख्या प्लस में है। अंतराल कितना है? 2 2 का अंतराल, 2 4 6, नीचे भी 2 4 6, ऊपर प्लस माइनस में और नीचे प्लस में आया, यानी कि एक तरह का क्या है? पूर्णांक में आया है। अब क्या करना है? आप f और d को गुना कर देना है। जो d का मान है और जो f का मान है उसे गुना कर देना है। गुना करिए। -6 × 1 -6, -4 × 2 -8, उसके बाद क्या है? -2 × 1 -2। इसी तरीके से आगे बढ़िए। 5 × 0 0, उसके बाद 6 × 2 6 दूना 12, उसके बाद क्या है? 4 × 2 4 दूना 8, इसके बाद क्या है? 6 × 18, 6 × 3 6 × 18। अब क्या करना है? तो जैसे इसमें समेशन f निकालें और प्रत्यक्ष विधि में समेशन f(x) निकाल लेते हैं, वैसे ही समेशन यहाँ पर fd निकालेंगे। समेशन fd, तो निकालिए। समेशन fd इक्वल टू क्या आ जाएगा? जोड़िए सबको।
जोड़ने के बाद क्या आएगा 8 6 14 2 16, 8 से 14 2 16 माइनस 16, नीचे जोड़िएगा 8 8 16, 16 2 18, 8 8 16, 16 2 18 का 8 बाकी 1 1 1 2 1 3 38, 38 में 16 घटाएंगे कितना आएगा 8 में से 6 गया तो 2, 8 में 6 गया 2, 3 में 2 गया 2, 22 आया। तो समेसन एफ डी बराबर 22, तो समेसन एफ और समेसन एफ डी दोनों निकल गया, समझ गए। ये क्या निकला, पौधे की संख्या ही निकला है ना, टोटल पौधों की संख्या ही निकला है कैलकुलेट करके, टोटल कैलकुलेशन करके। अब हमें इस कैलकुलेशन जो है शॉर्ट होते चला गया, हम दूसरी विधि लगा रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हुआ, और अगर अगले विधि लगाते हैं पग विचलन विधि, उसमें कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाएगा। अब निकालिए माध्य, कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से कैसे निकालते हैं, तो इसका तरीका है एक्स पर डेस, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पर डेस बराबर ए प्लस समेसन एफ डी बाय समेसन एफ। कल्पित मान जो माने हैं वो इसमें जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो जोड़िए, कल्पित मान कितना आया है 7, कल्पित मान कितना है 7, तो 7 प्लस समेसन एफ डी कितना है 22, समेसन एफ डी 22 और समेसन एफ कितना है 20। काट दीजिए इसको, 11 दूनी 22, 10 दूनी 20 बराबर 7 प्लस 11/10 है। अगर 10 11 में भाग दीजिएगा कितना आएगा 1.1, तो 1.1 इक्वल टू कितना हो गया 8.1। यही हमारा आंसर आ गया। तो दूसरी विधि से भी उतना ही आंसर आया, पहले विधि से भी उतना ही आंसर आएगा। अब तीसरी विधि से देखते हैं कि आंसर उतना आता है या नहीं आता। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि में क्या है, कुछ विशेष नहीं है, इसमें एक ग्राफ एक टेबल बढ़ जाती है। जैसे कल्पित विधि में एक टेबल बढ़ी और पग विचलन विधि में भी एक टेबल बढ़ेगी, यानी इसमें टोटल 6 टेबल हो जाएगी, 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ डी निकालना ही होगा इस विधि में, पग विचलन विधि में भी डी निकालना ही होगा। पग विचलन विधि से हम पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेसन एफ यू बाय समेसन एफ इंटू यू। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। हमें यहाँ दिखाना होगा ग्राफ में कि यू, क्वेश्चन में क्या दिया हो यू, तो हमें यू भी निकालना होगा। यू कैसे निकालते हैं, यू है क्या, तो यू ही बताता है पग विचलन को। तो यू बराबर क्या होता है, जो हम डी निकालने हैं उतना बाय एच, एच क्या होता है वर्ग माप, तो डी बाय क्या हो जाएगा एच, डी बाय एच, डी क्या है पग विचलन है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा डी बाय एच। यू क्या है, यू ही पग विचलन है, यू क्या है, यू ही पग विचलन को दिखाता है, पग विचलन। जैसे कि कल्पित माध्य में एक कल्पित मान को दिखा रहा था, उसी तरीके से ये पग विचलन जो है पग विचलन मान को दिखा रहा है कौन, यू। यू बराबर क्या है डी बाई एच, यू बराबर डी बाई एच। तो एच कैसे निकालते हैं, एच है क्या, तो एच है यहाँ वर्ग माप, एच क्या है वर्ग माप है, एच इक्वल टू वर्ग माप। अब वर्ग माप निकालते कैसे, हम थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं, अगर आप लोग देखे होंगे तब। देखिए वर्ग माप क्या होता है, जो वर्ग अंतराल है ना, इसकी उछली सीमा और निचली सीमा का अंतर होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सीधा सीधी ये समझिए, जो वर्ग अंतराल है उसका अंतर होता है। तो 2 में 0 घटाएंगे 2, पहले से फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ये क्या हो जाती है वर्ग माप निकालने का फॉर्मूला। तो वर्ग माप क्या हो जाता है, पहले वर्ग अंतराल का निकालते हैं, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, किसी का भी निकालिए तो 2 ही आएगा। 14 में 12 घटाइएगा 2, 12 में 10 घटाइएगा 2, 10 में 8 घटाइएगा 2, तो वर्ग माप कितना आने वाला है 2। तो एच क्या है वर्ग माप, यू क्या है पग विचलन, डी क्या है, डी है विचलन, ठीक। तो यू बराबर निकालिए, यू बराबर किसे निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ u बराबर डी बाई एच, तो d का मान निकाले हैं -6 और h का मान निकाले हैं
2, एच का मान निकाले हैं 2 और डी का मान निकाले हैं -6। तो लिखिए -6/2 कितना हो जाएगा -3। फिर डी का मान कितना है -4 और ए का मान कितना है 2, तो हो जाएगा -2। फिर डी का मान कितना है -2, डी का मान कितना है -2, तो हो जाएगा -2/एच का मान कितना है 2 बराबर -1। फिर कितना है डी का मान कितना है 0 और एच का मान कितना है 2, तो 0/2 बराबर 0। फिर डी का मान 2, तो 2/2 बराबर 1। फिर डी का मान 4 और एच का मान 2। एच का मान तो फिक्स है, इसमें कोई अलग से कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। डी का एच का मान फिक्स होता है, लेकिन डी का मान अलग अलग है और यू का मान भी अलग अलग ही निकलेगा। तो 4/2 = 2 और डी का मान कितना बचा है 6, 6/2 = 3। तो ये भी देखिएगा, जो इसका पग विचलन निकल गया, यू बराबर निकल गया, इसका भी अंतराल समान ही है, एक का अंतर है, ऊपर माइनस नीचे प्लस में है। अब क्या करना है, एफ यू निकालना है। क्या निकालना है, एफ यू। निकाले थे समेसन एफ यू, तो हमें निकालना होगा एफ यू। फ्रीक्वेंसी में पग यू गुना कर देना है ना, जो बारंबार बढ़ता है उसमें पग विचलन गुना कर देना है। तो गुना करिए, यहाँ कितना है -3 और यहाँ 1, -3 गुना 1 बराबर -3, -2 गुना 2 बराबर -4, -1 गुना 1 बराबर -1, 0 गुना 5 बराबर 0, 1 गुना 6 बराबर 6, 2 गुना 2 बराबर 4, इसी तरीके से 3 गुना 3 बराबर 9। ठीक, अब करना क्या है, तो जिस तरीके से हम समेसन एफ एक्स निकाले थे, समेसन एफ डी निकालें, उसी तरीके से निकालेंगे समेसन एफ यू। समेसन एफ यू बराबर, या जोड़िए इसको, सबको जोड़ना ही होता है क्योंकि जोड़ के लिखना पड़ता है। तो -3 -4 -1 कितना हो गया, 4 3 7 1 8, -8। फिर यहाँ कितना है 9 6 15 15 4 19, घटाइएगा कितना आएगा 11, घटा कितना आया 11, घटा का आया 11, यहाँ लिख देंगे 11। समेसन एफ यू = 11। अब करना क्या है, करना यही है कि अब इन मानों को फॉर्मूला पे पुट करना है, एच का मान को, ए के मान को, समेसन एफ यू को और समेसन एफ को। तो पुट करिए, तो x डैश = ए का मान कितना है 7, ए का मान फिक्स है, पहले बता दिए थे कैसे निकालते ए का मान, और यहाँ फिर लिखा हुआ भी है ए का मान 7 प्लस समेसन एफ यू कितना है 11, तो लिखिए 11, अब बाय समेसन एफ कितना है 20, तो 11/20, और एच का मान कितना है, एच का मान कितना है, एच का मान 2 है, तो गुना में 2, गुना कर दिए 2, 2 दहक 20 कट गया, बचा कितना 10, तो 7 प्लस 11/10 बराबर 7 प्लस 1.1 बराबर 8.1। यही हमारा माध्य निकल के आ गया, और तीनों विधि में यही मान निकला है, यानी कि तीनों विधि हमारा सही है, बिल्कुल करेक्ट है, और ये सोल्यूशन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कंप्लीटली क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आप लोग समझ गए होंगे, ये हम जान रहे हैं, और आप नहीं समझे तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था कि हमें तीनों विधि से बनाना है, लेकिन हम बनाए क्योंकि हमें समझना होता है। अगले क्वेश्चन में बनाना होगा कल्पित माध्य विधि से, वैसे तो अगले क्वेश्चन में पग विचलन से पूछ दिया, तो एक क्वेश्चन से हम प्रूव कर लिए कि इस तरीके से पग विचलन बनाते हैं, इस तरीके से कल्पित माध्य विधि बनाते हैं, प्रत्यक्ष विधि बनाते हैं। तो समझ गए। तो आज के लिए यही आपका काम है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें। और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप मन से पढ़िए और तैयारी के लिए पढ़िए, क्योंकि अब सीखने का टाइम नहीं रहा, अब तैयारी का टाइम है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ही पढ़िए।